नमस्कार। कभी सोचा है एक कंप्यूटर आखिर काम कैसे करता है? हम सब रोज यूज करते हैं, पर पर्दे के पीछे होता क्या है? चलिए आज इसका पर्दाफाश करते हैं। सोचने वाली बात है ना। कीबोर्ड पर एक की दबती है और पलक झपकते ही स्क्रीन पर एक लेटर आ जाता है। लेकिन इस एक पल में पर्दे के पीछे क्या होता है, तो चलिए इस छोटे से पल के अंदर की पूरी कहानी को समझते हैं। ठीक है, तो इस सफर का पहला कदम वो है कंप्यूटर को एक कमांड देना, जिसे हम इनपुट कहते हैं। अब इनपुट का सीधा साधा मतलब है कोई भी डेटा जो कंप्यूटर को दिया जाता है, जैसे कीबोर्ड पर ए दबाना, माउस से क्लिक करना या माइक्रोफोन में बोलना। लेकिन यहाँ पर एक ट्विस्ट है। जब हम ए दबाते हैं ना, तो कंप्यूटर को ए समझ में नहीं आता। तो सवाल उठता है कि अगर उसे ए समझ नहीं आता तो क्या समझ आता है? यही है सफर का पहला राज। कंप्यूटर की ना एक बिल्कुल अलग भाषा है और हमारे हर कमांड को पहले उसकी भाषा में ट्रांसलेट करना पड़ता है। और जानते हैं वो भाषा क्या है? बाइनरी। कंप्यूटर सिर्फ और सिर्फ दो चीजें समझते हैं, 0 और 1। हाँ, बस ये दो अंक। आपका हर कमांड, हर फोटो, हर गाना, सब कुछ आखिर में इन्हीं दो नंबर्स में बदल जाता है। तो अब सवाल ये है कि ए को 0 और 1 में बदले कैसे? इसके लिए एक खास डिक्शनरी है जिसका नाम है ASCII। इसे एक तरह का अनुवादक समझ लीजिए, जो हमारी भाषा के हर अक्षर को एक यूनिक नंबर दे देता है। यही है हमारी और कंप्यूटर की भाषा के बीच का पुल। तो चलिए इस पूरे ट्रांसलेशन को आसान भाषा में देखते हैं। स्टेप 1, हमने ए टाइप किया, सिंपल, ये हुआ इंसानी इनपुट। स्टेप 2, ASCII की डिक्शनरी ने इसे फौरन बदल दिया नंबर 65 में। और फिर आता है स्टेप 3, कंप्यूटर इस 65 को अपनी भाषा यानी बाइनरी में बदल देता है, 01000001। देखा, हमारा साधारण सा ए अब कंप्यूटर के समझने के लिए बिल्कुल तैयार है। ओके, तो हमारा ए अब कंप्यूटर की भाषा में बदल चुका है। इसका अगला स्टॉप कंप्यूटर का दिमाग। और इस दिमाग को हम कहते हैं CPU, यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। समझ लीजिए कि ये कंप्यूटर का ब्रेन है, वो मेन वर्कशॉप जहां सारा असली काम होता है। यही सारी कैलकुलेशंस करता है और सारे ऑर्डर्स फॉलो करता है। आप देखिए, इस सीपीयू के अंदर 3 बड़े महारथी काम करते हैं। पहला ALU, ये एक सुपर फास्ट कैलकुलेटर है जो सारी गणित का काम देखता है। फिर है CU, ये ट्रैफिक डायरेक्टर की तरह है जो डेटा को सही जगह भेजता है, बिल्कुल ट्रैफिक कंट्रोल की तरह। और तीसरे हैं रजिस्टर्स, ये एक छोटी सी नोटपैड जैसा है जो जरूरी जानकारी को बिल्कुल पास रखता है ताकि सीपीयू उसे झट से यूज कर सके। तो इन शॉर्ट, सीपीयू इन बाइनरी कोड को उठाता है, चाहे वो हमारे ए का कोड हो या 2+2 जैसी कैलकुलेशन, और फिर सॉफ्टवेयर से मिले निर्देशों के हिसाब से काम करता है। जैसे कि ये पता लगाना कि स्क्रीन पर ए को दिखाना कैसे है। लेकिन सोचिए, जब सीपीयू इतना सारा काम कर रहा है तो उसे डेटा रखने के लिए कहीं ना कहीं जगह तो चाहिए होगी ना, है ना? बस यहीं से शुरू होता है मेमोरी का खेल। कंप्यूटर में ना 2 तरह की मेमोरी होती है। एक है रैम, ये टेम्पररी है, मतलब जब तक कंप्यूटर ऑन है तब तक डेटा इसमें रहेगा। बहुत फास्ट है ये, जैसी पावर ऑफ सब साफ। दूसरी तरफ है हार्ड डिस्क या SSD, ये परमानेंट घर है डेटा का। फाइल्स, सॉफ्टवेयर सब यहाँ लंबे टाइम तक रहता है, चाहे पावर ऑन हो या ऑफ। हाँ, ये रैम से थोड़ा धीमा जरूर होता है। तो फिर ये दोनों साथ में काम कैसे करते हैं? बहुत सिंपल है। जब भी कोई प्रोग्राम खोला जाता है, जैसे कि अपना ब्राउज़र, तो वो पहले परमानेंट हार्ड डिस्क से निकलकर टेम्पररी रैम में आ जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि सीपीयू रैम से डेटा रॉकेट की स्पीड से उठा सकता है, इसीलिए कंप्यूटर इतना स्मूथ चलता है। ठीक है, तो अब तक हमने इनपुट, ट्रांसलेशन और प्रोसेसिंग सब समझ लिया। अब वक्त है इन सब टुकड़ों को जोड़ने का और ये देखने का कि हमें अपना फाइनल रिजल्ट यानी आउटपुट कैसे मिलता है। इस पूरे खेल में ना 2 मुख्य खिलाड़ी हैं, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर वो चीजें हैं जिन्हें हम छू सकते हैं, सीपीयू, कीबोर्ड, मॉनिटर, सब फिजिकल पार्ट्स। और सॉफ्टवेयर वो है निर्देश या इंस्ट्रक्शंस जो हार्डवेयर को बताते हैं कि करना क्या है, जैसे विंडोज, क्रोम या कोई भी ऐप। और अब आते हैं इस सफर के आखिरी पड़ाव पर, आउटपुट। सीपीयू ने अपना काम कर दिया, अब बारी है उसका नतीजा दिखाने की। तो प्रोसेसिंग के बाद जो रिजल्ट हमें दिखता है उसे ही कहते हैं आउटपुट।
और ये आउटपुट हम तक पहुंचता कैसे है? इन्हीं डिवाइसेस से, जैसे मॉनिटर या स्क्रीन जो हमारे ए को दिखा रहा है, या प्रिंटर जो उसे कागज पर छाप सकता है, या फिर स्पीकर्स जिससे आवाज आती है। लो, हमारा रहस्य अब पूरी तरह से सुलझ गया है। ये स्लाइड देखिए, ये पूरी कहानी को एक झटके में समझा देती है। इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट, यही है कंप्यूटर की दुनिया का सबसे बड़ा नियम। स्टेप 1, ए टाइप किया गया, ये हुआ इनपुट। स्टेप 2, सीपीयू ने हिसाब किताब लगाया कि ए स्क्रीन पर कैसे दिखेगा, ये हुई प्रोसेसिंग। और आखिर में स्टेप 3, ए स्क्रीन पर दिख गया, ये है हमारा आउटपुट। और इसमें सबसे हैरान करने वाली बात जानते हैं क्या है? यही छोटा सा सिंपल सा साइकिल आज की हर टेक्नोलॉजी को चला रहा है। आपके स्मार्टफोन से लेकर आपके लैपटॉप तक, यहाँ तक कि दुनिया के सबसे बड़े सुपर कंप्यूटर्स तक, सबकी बुनियाद यही है। तो इस पूरी कहानी का सार क्या है? वो इस एक लाइन में छुपा है। सॉफ्टवेयर निर्देश देता है और हार्डवेयर उन निर्देशों पर काम करता है। ये दोनों एक दूसरे के बिना बिल्कुल अधूरे हैं। तो सोचिए, एक इतना साधारण सा इनपुट प्रोसेस आउटपुट साइकिल आज हमारी पूरी दुनिया चला रहा है। सवाल तो ये है कि ये आगे क्या बनाएगा।